फिर से हम लोग कुछ वचन की ओर अपने आप को केंद्रित करेंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। अच्छा, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, उसी वचन को हम लोग फिर से निकालेंगे। मेरे साथ निकालिए, समय कम है हम लोगों के पास, और निकालेंगे यूहन्ना 15 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 जानते हैं ना क्या है? निकालिए यूहन्ना 15 निकाले। ओके, 1 से पढ़िए। सच्ची दाखलता कौन है? हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है। किसको कह रहा है? बोले किसको कह रहा है? आप सबसे कह रहे हैं। सच्ची दाखलता कौन है? मैं हूँ। और मेरा पिता क्या है? किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली यीशु में है। हाँ, नीचे पढ़ते जाओ। जो डाली मुझ में है, यीशु में है, और नहीं फलती, वह नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। किसको काट डालता है? जो डाली नहीं फलती। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी फलना पड़ेगा। फलना मतलब समझते हैं ना? क्या फलना मतलब क्या होता है? क्या क्या फलना मतलब पूरा स्पष्ट रूप से भी बाइबल में लिखा गया है। फलना मतलब क्या होता है? काम मतलब वचन प्रचार करना, और वचन के अनुसार चलना, और सेवा करना। और फिर से पढ़ी उसको, उस वचन को फिर से पढ़ी। सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। क्या नहीं करता? नहीं फलती मतलब वो फल नहीं लाता। उसको क्या किया जाता है? काट के कहाँ पर दिया जाता है? ओके, फल लाना मतलब समझते हैं? सेवा करने के बारे में नहीं बोल रहा है प्रभु। हाँ, कौन सा? नॉट ऑफ फल। कौन सा? गलातिया में पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा वहाँ पर? कौन फल का बारे में? सबसे पहले कौन सा फल है? क्या करना पड़ेगा आपको? इस पे प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर से प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम समझते हैं? प्रेम क्या करता है? हाँ, हर एक पाप को उठा देगा। गलत है। हर एक पाप को ढांपता है, ऐसी ना। वो कौन सा पाप को ढांपता है? परमेश्वर ने कहा है, अगर तेरा भाई एक बार पाप किया तो तू क्या करे? उसको क्षमा। फिर उसके बाद अगर पाप करे तो क्या करे? क्या करे उसके बाद? पहले पाप करे तो उसको तू क्या कर? क्षमा कर। उसके बाद पाप करे तो उसको समझा। उसके बाद पाप करे तो क्या कर? कलीसिया को बुला के क्या कर? समझाया जाए। प्रार्थना नहीं, क्या किया जाए? समझाया जाए। अगर फिर से पाप करे तो क्या करे? दंड नहीं, उसको छोड़ दो बोल रहा है। क्या कर दो? छोड़ ही दो। किस लिए बोल रहे हैं बात को? समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? हम सुनते परमेश्वर क्या है? दयालु, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला नहीं, मगर हर एक चीज में हमको क्या करना है? समझ के भी काम करना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु ने बोला, अगर कोई परमेश्वर की सेवा को क्या करता है? बाधा प्राप्त करता है, किसी को अगर ठोकर का कारण बनता है तो उसको क्या किया जाए? ठोकर का कारण को क्या करता है? परमेश्वर क्या बोला? ठोकर का कारण में पत्थर का चक्की। ये प्रभु ऐसे निष्ठुर, इतना निर्दय बात बोलेगा क्या? यीशु मसीह कभी निर्दय बात बोलेगा? ऐसे इतना निर्दय बात बोलेगा क्या? क्या करो? गले में क्या करो? पत्थर का चक्की। चक्की जानते हैं? ये छोटा वाला चक्की नहीं है। हम लोग जो घर में ऐसे पीसते हैं वो चक्की नहीं है। इस शायरी चक्की बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होगा। उसको 3-4 मिला के, 3-4 जोड़ मिला के उसको क्या करते थे? घुमा घुमा के क्या करते थे? पीसते थे। और वो चक्की को क्या कर? बोलो गला में बांध के तुम क्या कर दो? क्या करेगा वो चक्की? उसको पूरा सीधा पानी के अंदर घुसा दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहला क्या? प्रेम। प्रेम करो। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि पूरा हम उसमें में क्या कर दे? नीचा बाजू, मगर प्रेम करो। जो जहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहा नहीं है,
नहीं करा तो उसको क्या कर दो, उसको प्रभु उसका ये करेगा, उसके लिए कौन लड़ेगा, प्रभु उसके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और जो फलती है जो फलती है उसे वह छांटता है। हाँ क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, हालेलुया। अंगूर का बारी देखे, अंगूर का बारी नहीं देखे सब याद नहीं देखे, मोबाइल में देखे, मोबाइल अर्जुन अंगूर है आपका, अंगूर लगा है, हाँ। अरे वाह, आप सुने तो कश्मीर में होता है, आज तिलेमुना में निकल रहा है। हालेलुया। अंगूर का बारी को देखें कैसे पूरा अच्छा दिखता है ना, ये लुच्चा लुच्चा पूरा एकदम गुच्छा गुच्छा झूलता है, उसको थोड़ा छाटेंगे ना तो क्या होगा, और पत्ता क्या होगा, तो छाटने वाला आपको तो पता नहीं चल रहा, आप तो आराम से खच 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 के काट दे रहे हो, तो हिलने वाला नहीं। मुर्गी को काटेंगे तो क्या होगा, छटपटाएगा, उसको काटेंगे तो पेड़ को काटेंगे तो छटपटाएगा, मगर उसको तकलीफ होता है कि नहीं, होता है ना, तो क्या करेगा वो, हलेगा तो क्या करेगा, तकलीफ देगा परमेश्वर ताकि और फले। हाँ हालेलुया। तो सबसे पहला फल क्या है, फिर उसके बाद आनंद है। हालेलुया। आनंद कैसे रहेगा, हाँ? सुख में तो आनंद रहेगा, सुख में कोई आनंद बोलेगा मेरा पास आनंद आ रहा है बोल के। हेलो, आनंद कैसा रहता है, अभी वो हमारा राजेश भाई रहता तो वहां पर उसको बोले आनंद कैसे रहता है, नाम दिखा देता पूरा, उसको दांत से लगेगा आनंद वाला आदमी इंसान। हालेलुया। हर समय उसके जीवन से क्या दिखेगा, आनंद दिखेगा। क्यों, उसके साथ कौन है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। आनंद के बाद क्या बोला है, हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, इससे तुमको कोई संसार इससे तुमको कोई अलग नहीं कर पाएगा। जैसे संसार तुमको शांति देता है वैसे मैं तुम्हें दे देता है। संसार का शांति है कि नहीं, कितने लोग बोल परमेश्वर संसार का शांति है, कितने लोग बोल है कि नहीं, बोलिए संसार का शांति है कि नहीं, दिखाइए मेरे हाथ दिखाइए, मेरे हाथ दिखने से हम पता चलेगा संसार का शांति है। 1 2 3 4 5 6, बाकी लोगों की शांति नहीं है, संसार का शांति नहीं है। संसार का भी शांति है भाई। कोई ड्रग्स लेकर शांति ले लेता है, कोई दारू पी के क्या कर लेता है, घर में शांति होता है तो क्या करता है, पर मर्द मेरा मर्द क्या किया, झगड़ा किया और क्या करके किया, कहाँ पर चला गया वो। फिल्म में भी बहुत सारा गाना सुनते हैं हम लोग, नहीं उनको पानी वो शराब को पी लेता है, वो गाना गाते गाते चलता है पूरा दम। उसको देख के हमारा भाई लोग भी देख के क्या सोचता है, ऐसे हम भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी शांति मिल जाएगा। हालेलुया। कोई कोई सोचता दारू पी के मैं क्या हो गया हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो गया। समझ पा रहे कि नहीं, मार गिरने के बाद भी उसको असर नहीं पड़ता, इतना मारने के बाद भी जब नशा फूटता है तो क्या होता है, सब निकलता है, उसके बाद शांति निकलता है। हेलो। तो परमेश्वर का शांति वो कभी खत्म नहीं होता। खत्म कब हो जानते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह से निकल जाता है। हेलो। जब उपस्थिति आपके जीवन से निकल जाएगा तब क्या होगा, शांति भी क्या करेगा, यीशु मसीह रहना जरूरी है। कहां पर, कहां पर, हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। ना तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, उसको क्या नहीं कर पाएगा, वो घर को क्या नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। क्यों, वो घर कहां पर है, चट्टान के ऊपर। चट्टान कौन है, हमारा, वो वचन में टिका हुआ है। हालेलुया। तो क्या है शांति, शांति के बाद क्या लिखा हुआ है फल के बारे, फिर उसके बाद धीरज कैसे धरना है, हम तो जिद लो धीरज कब तक धर रहा है, यीशु मसीह कब आएगा, कोई बता पाएगा, क्यों नहीं बता पाएंगे, यीशु मसीह कब आएगा, चोर के लिए किसके लिए जानते हैं, मैं आपको गहराई बात बता रहा हूँ, चोर के लिए किसका है जानते हैं, जो यीशु मसीह के वचन को नहीं जानता, जो यीशु मसीह के बारे जान के भी अनजान बनता, उसके लिए क्या है, चोर की तरह। मगर यीशु मसीह तो आपने चेले लोगों को बोल दिया कि प्रभु तू कब आएगा, प्रभु तो बोल दिया जैसे गर्मी के दिन में क्या क्या कहता है, पत्ते क्या होते हैं, पतझड़ जैसे मौसम होता है, उसी तरह से परमेश्वर का आना भी तुम जान जाएगा। कैसे जानोगे, आकाश के तारे का शक्ति क्या किया जाएगा, हिला दिया जाएगा,
ठीक है ना, महामारी आएगा, युद्ध की बातों को सुनोगे, पढ़े है ना। पहले से प्रभु क्या कर दिया, अपना सिम्टम को बता दिया। अब बोला है जगत का एक छोर से लेके दूसरे छोर तक मनुष्य पुत्र का क्या करेगा, सुसमाचार क्या होगा, फैल जाएगा, तभी क्या होगा, मनुष्य पुत्र का आगमन। तो हम लोग जान चुके हैं कब आएगा यीशु मसीह, चोर के, हमारे लिए चोर के समान नहीं है। हेलो, शादी करने वाला, सुनिए, शादी करने वाला पति जो रहेगा वो जानता है मेरा पति आने वाला है, जानता है कि नहीं, तैयार होकर रहता है ना। तो आप लोग क्या है, उसके साथ क्या किए हैं, रिश्ता को वाग्दान कर दिया। आपको पता है कि नहीं मेरा दूल्हा आने वाला है, आपके लिए चोर किसी लिए होगा, मेरे पास समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो आपके लिए क्या है, वो दूल्हा है, वो कभी आएगा मुझे पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। हम सिम्टम को देख, मेरा दूल्हा आने वाला है, ये तो आ गया, ट्रेन सामने सामने आ गया, ऐसे आ रहा कोई ट्रेन, आप ट्रेन का दूल्हा आ रहा तो ट्रेन यहाँ तक पहुंचे, हम क्या करते, मोबाइल, आजकल मोबाइल में ऐप खुल गया, उस ऐप से देख लेते, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक परमेश्वर आपको ऐप दे दिया है, कौन सा ऐप दिया है, सिम्टम देख लो। अभी देखिए इसराइल का अंदर में क्या हो रहा है, हमास के साथ पैलेस्टाइन के साथ युद्ध होते 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 चला गया ईरान में चला गया, अभी ईरान के साथ अभी युद्ध शुरू, परमाणु बोमा अभी बोल रहा न्यूक्लियर अटैक करेगा पूरा, ईरान भी बोलने शुरू कर दिया। अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ मतलब समझ लीजिए दुनिया का ध्वंस होना शुरू हो गया। तुम जगह जगह में क्या सुनोगे, युद्ध के बारे में सुनोगे, घबराना हो जाना। तो दुनिया का ये भी बोल दिया, प्रभु ने बोल दिया, हालेलुया। पाकिस्तान इंडिया जब जंग चढ़ा, हेलो, पाकिस्तान इंडिया का जंग चढ़ा, तब भी हम क्या सोच रहे थे, वो प्रार्थना सुनने आया, छोड़िए, हालेलुया हालेलुया। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए उसको, ये मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। वो पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ तो हम लोग सोचे कि अभी क्या हो गया, युद्ध होना शुरू हो गया, अभी क्या होगा, यहाँ पर युद्ध, वहां पर युद्ध, अभी क्या होता जाएगा। बहुत लोग यूट्यूब में हम देख भी लिए, यूट्यूब में बीच में देख रहे थे, वो पाकिस्तान की युद्ध शुरू हो गया तो एकदम प्रभु का दासी भी बोलने लगा, अभी हो गया, प्रभु का आगमन का चिन्ह हो गया, अभी बंद नहीं होने वाला, थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, अभी प्रभु का, मतलब प्रभु का आत्मा बताया, बोला। अब उसके बाद देखते बंद हो गया, कुछ दिन के बाद खत्म, युद्ध क्या हो गया। लेकिन ये जैसे एक माँ, एक गर्भवती महिला क्या करता है, पीड़ा को क्या करता है, गर्भ प्राप्त होने से पहले क्या होता है, पीड़ा को सहता है। इसी तरह से परमेश्वर के आगमन से पहले क्या होगा, पीड़ा हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। मतलब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कभी भी उसका सिम्टम हो चुका है, चोर नहीं है हमारा परमेश्वर, हमको चोरी से हमको दिखाएगा, वो छुप के आने वाला नहीं है, हमको बता दिया है, मेरा परमेश्वर छुपाता नहीं है। हालेलुया। मेरे पास समझ रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं। प्रभु से प्रेम करते हैं, कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं ना। हालेलुया। प्रेम करने वाला कभी छुपता, वो प्रभु से क्या करता है, हर एक बात को क्या करता है, और वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करता है, शेयर करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमसे शेयर करता है। हाँ, उसके बाद क्या बोले थे, शांति, शांति के बाद धीरज, धीरज के बाद क्या बोले थे, कृपा। क्या होना जरूरी है, फल के बाद समझ रहे हैं ना, हमारे अंदर में क्या होना जरूरी है, कृपा। उसके बाद कृपा के बाद क्या करेगा, हेलो, क्या करेगा वो, भलाई। क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, भलाई करेगा। भलाई किसमें करेगा, भलाई किसमें करेगा, हेलो, भलाई किसमें करेगा, जल्दी जल्दी बोलिए, फिर उसके बाद आगे भी जाना है। मुझे नहीं आता ना बच्चन, इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, भलाई कैसे करेगा। आप लोगों का मुंह नहीं है, दिखाई तो जीभ है कि नहीं आप लोगों के पास, जीभ दिखाई है। इतना दिन से सीख रहे आप लोग बोल नहीं पाएंगे, भलाई क्या, भलाई कैसे नहीं करते हैं, क्या करते भलाई, जरूरतमंदों का क्या करते हैं हम लोग। उससे बढ़ के उत्तम क्या है, परमेश्वर के लोगों के लिए भी आपको भलाई करना पड़ेगा, बाकी लोगों को करना है, ठीक है, मगर परमेश्वर के जन को भी क्या करना, आपको भलाई करना जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद क्या है, भलाई के बाद विश्वास। कैसा विश्वास होना जरूरी है, प्रभु ने क्या बोला, अगर तेरा विश्वास कैसा है,
रहेगा तो तू क्या कर सकता है? पहाड़ को समुद्र में जा ओ हनुमान क्या किया था? आप क्या करेंगे? हाँ? हाँ। हनुमान जी क्या किया था? वो पहाड़ को उखाड़ के, उनका धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, उखाड़ के क्या किया था? समुद्र में गिराया था। आप क्या करेंगे? यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? तेरा विश्वास है तो तुम क्या कर सकता है? पहाड़ को उखड़ के बोलेगा गिर जा कहाँ पर? वो उसको हाथ में उठाना नहीं पड़े, उसको हाथ में खिलाना उसको। क्या करना है क्या नहीं करना उसको? वो उखाड़ के गिरा, क्या कर रहे? उखाड़ के समुद्र में गिरा। कैसे बोल रहे हैं? हाथ लगाना पड़ रहा है क्या? क्या करने बोल रहा है? आपके मुंह के बोली से हो सकता है बोल रहा है। तो ऐसा विश्वास किसी का अभी तक हुआ है क्या? कोई हुआ है क्या ऐसे? प्रभु इसमें झूठ बोलेगा? कैसे बोल रहे? फिर आप लोगों का विश्वास कैसे है आप लोगों का? नहीं भाई, देखिए कैसे कैसे बात को हम सीखेंगे थोड़ा। हाँ, हेलो, प्रभु इसमें झूठ बोलता है कभी? परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? मनुष्य झूठ बोल सकता है, मगर परमेश्वर कभी भी झूठ कभी नहीं बोलेगा। उसके मुंह से झूठ ही नहीं निकलेगा। क्यों जानते हैं? मैंने आपको बताया था एक बार। किसी लिए बोली तो वो अपने वादों में आता है। वो झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मुंह में शक्ति है। वो जो बोलेगा वो होगा। उसने क्या किया? कैसे प्रकट किया? जो नहीं दिखाई देते थे उसे, जो नहीं था उसको, हालेलुया। जो नहीं था उसको क्या किया? प्रकट किया। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या बोल रहे थे? कौन सा टॉपिक में थे भाई? विश्वास कैसे होना जरूरी है? समुद्र को क्या, समुद्र पहाड़ को क्या कर दो? राय के बनने से। उखाड़ के तुम बोलोगे क्या करो तो क्यों क्या हो जाएगा? आज तो देखें, कभी ऐसे लोगों को देखें, समुद्र पहाड़ को उखाड़ के फेंकने वाला लोग को देखें, परमेश्वर झूठा तो नहीं है। क्यों? उसका विश्वास क्या तक सीमित है जानते हैं? हाँ बोलिए, कहाँ पर सीमित है उसका विश्वास? उसका विश्वास ही नहीं है, उसका विश्वास सीमित हो गया है। सीमित तो समझ रहे हैं ना? सीमित मतलब एक सीमा बांध दिया, इतना दूरी में जाऊंगा, इससे मेरे से नहीं होने वाला। ओ इतना बड़ा पहाड़ को देखें कैसे दिखता है? सामने खड़ा कैसे दिखेगा? हाथी के पास आप खड़ा हो कैसे लगता है? हाथी के पास कभी खड़ा हुए? कभी खड़ा नहीं हुए। हम खड़ा हुए हैं भाई, हाथी के पास कभी खड़ा नहीं हुए। बाबा इतना बड़ा रहता है हाथी। हालेलुया। तो पूछी इतना मोटा मोटा रहता है, और जो पूछी का जो लांज इतना मोटा होता है, और तार के जैसे इतना मोटा मोटा तार जैसे उसका रुआ सब है। पूछी का तार इतना लंबा, उसे दिखने से लगता है हम तो उसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। उसको देखने से हम सकेंगे क्या? लड़ सकेंगे उसको? लड़ सकेंगे? सैमसंग एक शेर जब आया उसके सामने, बाइबल दिखा था सैमसंग के बारे में, जब पढ़ते हैं शेर कितना बड़ा था? माथा देखे सर का? जू में तो गए रहेंगे, कितने लोग जू गए हैं? चिड़ियाखाना, शेर देखे हैं? देखे कितना बड़ा दिखता भाई? इतना बड़ा माथा रहेगा उसका। हालेलुया। मनुष्य कभी लड़ सकेगा उसके साथ? उसका भरोसा किसके ऊपर था? अरे बोलता है बाबा शेर अगर भागता तो वो क्या होता? सैमसंग आज हम बाइबल में पढ़ते, सैमसंग आज नहीं रहता, वो पेट के शेर के पेट में रहता है। मगर बाइबल पता तो वो किसने कैसे फाड़ा उसको? बकरी के बच्चे के समान क्या कर दिया? आसानी से छिड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है उसके ऊपर हमको विश्वास करना जरूरी है। 9 फल में से क्या एक फल क्या बोल रहा है? विश्वास का फल बोला। उसके बाद क्या बोल रहा है? विश्वास के बाद नम्रता। कैसे नम्रता होना है? नम्रता कैसे होना है? कैसे झुकेंगे? बच्चे में लिखा घमंडी व्यक्ति को कैसे दिखता है परमेश्वर? क्यों बोल रहा? दूर से पहचानता है बोल रहा, पसंद नहीं करता परमेश्वर घमंडी व्यक्ति को, बिल्कुल पसंद नहीं करता घमंडी व्यक्ति को। हालेलुया। आपके अंदर में घमंड है क्या? है क्या? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का घमंड था क्या? हाँ, मैं छोड़िए, दूसरा को छोड़ दीजिए। यीशु मसीह का घमंड था क्या? तो हम किसके बच्चे हैं?
किसके बच्चे हैं? परमेश्वर हालेलुया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु के जैसा यीशु के जैसे नम्र हालेलुया, हालेलुया। नम्र बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? नम्र व्यक्ति क्या बनेगा? क्या अधिकारी होंगे? मतलब ये संसार के सारे अधिकारी आप अधिकार बना देगा प्रभु। हालेलुया। पृथ्वी में क्या क्या है? इंसान को क्या चाहिए? इंसान को क्या चाहिए? रहने चाहिए ना? वो सारा अधिकार प्रभु आपको दे देगा। अधिकारी के पास कुछ कमी होता है क्या? उसको उसके पास पावर है। किसी को नौकरी से निकालने के लिए आपके पास, अब मैं जब वहाँ पर कर रहा था, कहाँ पर, सोशल कंपनी में आलू वाली में कर रहा था, ठिकाना कांडर में, मुझे अच्छा डिपार्टमेंट में रख दिया था, ठीक है ना। और जो मालिक था, मालिक के नीचे में, जस्ट नीचे में मैं था। मेरे अंदर में पूरा अंडर में था, किसी को निकालना, किसी को घुसाना मेरा पूरा हाथ में था। मेरे पास वो पावर था, अथॉरिटी था कि मैं किसी को निकाल सकता हूँ, घुसा सकता हूँ। जितना करोड़ों का पैसा का भी हिसाब मेरे पास रहता है। कोटी मैंने 1 करोड़ 2 3 4 करोड़ भी नहीं, 5 10 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ का ऐसा हिसाब मेरे पास रहता था। हालेलुया। तो आपको क्या बना देगा प्रभु बोल रहा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? हालेलुया। शत्रु आपका जितना भी बड़ा हो जाए, शत्रु आपके विरुद्ध में जितना भी खड़ा हो जाए, आपको क्या बनना पड़ेगा? उसके सामने नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद क्या बोल रहा? नम्र के बाद संयमी होना पड़ेगा। ये सारा चीजों को क्या करना पड़ेगा? विश्वासी के जीवन में क्या होना जरूरी है? हेलो। अगर आपके पास ये सारे चीज नहीं है, आप हमें से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि क्या बोल रहा? मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम क्या हो? डालियां हो। और मेरा पिता क्या है? किसान है। जो कोई मुझ में रहता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो नहीं खाता उसे काट डालता है। हालेलुया। और उसको भी क्या करेगा? जब फल लाता है उसको क्या करेगा? काटता है। छाटता है। तो प्रभु आज क्या करने वाला आप लोगों को? कितने लोग बोल रहे मेरे को छाटेगा प्रभु? हाथ उठाइए। छाटने वाला लोग। हालेलुया। छाटने से क्या होगा? और फल आएगा। तकलीफ भी होगा बहन, फल तो लाएगा मगर तकलीफ नहीं सकता, नहीं सक रहे, नहीं कर पाएंगे। और जितना प्रेम करने जाएंगे, किसी को प्रेम करने जाएंगे, वो बोलेगा प्रभु छाटेगा तो क्या करेगा? प्रेम करने जाएंगे, प्रभु तो बोला है प्रेम करने के लिए। जब प्रेम करने जाएंगे तो वो क्या करेगा आपको? हालेलुया। और तकलीफ देगा तो क्या करेंगे आप? सह पाएंगे? सहेंगे? हालेलुया। मेरे साथ निकालिए गलाती का पुस्तक, उसका 4 अध्याय को 1 से थोड़ा पढ़े। मैं यह कहता हूँ कि बारिश जब तक वारिस जब तक, हाँ पढ़िए। जब तक बालक है, बारिश जब तक क्या है? बालक है। जब सब वस्तुओं का स्वामी है, अब बालक है मगर सब वस्तु में क्या है? वो स्वामी है। तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। उसमें और दास में क्या नहीं है? कोई भेद नहीं। भेद नहीं है। बालक बच्चा कैसे रहता है? वो देखिए बालक बच्चा। हालेलुया। बालक बच्चा कैसे रहता है वो? अरे आप लोग बालक थे कि नहीं ना? डायरेक्ट आप लोग बड़े हो गए। क्या करते थे बालक रहने से? अभी हम लोग बच्चे लोगों को बच्चे लोगों को क्या करें हम लोग? हैं? जब छोटा थे क्या करते थे आप लोग? कुछ बोलने, आप लोग बच्चा नहीं थे शायद, सीधा डायरेक्ट आके माँ के गोद में आके बड़ा होके निकल, मुझसा निकल गया है भाई लोग। इधर उधर भागते थे कि नहीं? हालेलुया। गलती तो होता था कि नहीं? कुछ बड़ा चीज खाने से आपका हजम नहीं होता था ना पहले? अभी खाने से क्या होता है? समझ पा रहे कि नहीं? क्यों हो गया अभी हजम? आपका इम्यूनिटी पावर क्या हो गया है? बढ़ गया, मजबूत है। बच्चे का इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हालेलुया। तो आपको प्रभु ने क्या दिया है? ताकत को दिया है। आप समझ पा रहे हैं, भले भले बुरे हर एक चीज को आप क्या कर पा रहे हैं? जान पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप क्या कर पा रहे हैं? जान पा रहे हैं। भले बुरे को क्या कर पा रहे हैं? जान पा रहे हैं।
तो इसी तरह से परमेश्वर के लिए हम जब परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, पढ़िए, फिर से पढ़िए उस लाइन को। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक क्या है, बालक है, जब सब वस्तुओं का स्वामी है। देखिए एक जैसे आप अभी जैस है, जैस हमारा कीर्ति का है, ऐसे लोग बच्चा है कि नहीं, तो ये वारिस कौन है, आपका वारिस है ना। आप दे देंगे क्या अपने बच्चे को पूरा सारा चीज को, अभी क्यों नहीं देंगे, अभी क्या है वो बड़ा नहीं है, मतलब वो वारिस है, ठीक है ना। दास को भी क्या दे देता सब कुछ, दास को भी नहीं देता, उसको कुछ हद तक दिया जाता, पावर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वारिस को क्या बनना पड़ेगा, बच्चे को क्या बनना पड़ेगा, जवान होना जरूरी है। तो आप लोग जवान होना जरूरी है। जब विश्वासी कौन सा लेवल का है, बच्चे लोगों का लेवल का है, समझ पा रहे कि नहीं। हम विश्वासी बन के रहेंगे, हम विश्वासी हैं, विश्वासी से बढ़ के हमको क्या बनना पड़ेगा, हाँ क्या बनना पड़ेगा भाई, चेला बनना पड़ेगा। प्रभु ने क्या सिखाया, ग्रेट कमांडमेंट जिसको बोला था, उत्तम कमांड दिया गया, कौन सा था, जाओ मेरे नाम का क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो और उनको क्या करो, उनको बपतिस्मा दो, बपतिस्मा देके क्या करो, चेला बनना। तो सबसे लास्ट में क्या बनने बोला, चेला बनना। तो हमको क्या बनना है, बच्चा नाम मत रहिए, ठीक है ना। रोता कौन है, अब रोते हैं प्रभु के पास, रोते हैं प्रभु के पास, हेलो, रोते हैं प्रभु के पास, कितने लोग रोते हैं, उठाए लगे नहीं रोते बहन, रोते हैं। तो आप क्या है अभी क्या है अभी, बच्चे। हालेलुया, हमको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ओके, नीचे पढ़िए, फिर क्या लिखा हुआ है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है, रक्षकों भंडारियों के बस में रहता है। हाँ, उसके बाद वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हाँ, जब बालक थे क्या हो गए थे हम, संसार के आदि शिक्षा। आदि शिक्षा कौन सा था, आदि शिक्षा अभी भी है, देखिएगा बच्चे, माँ बूढ़ी माँ लोग क्या बोलते हैं, कहा कर दो बच्चे को, क्या लगाओ, टीका लगाओ, पैर में क्या लगा दो, टीका लगाओ, कमर में क्या बांध दो, बच्चे का रस्सी बांध दो, और उसमें क्या लगा दो, कोड़ी बोलते, कोड़ी लगा दो। क्यों नहीं लगा दो, इसलिए लगाना है उसको, नजर न लगे। और नजर घर में अगर कुछ बच्चे को कुछ हो भी गया तो क्या करेगा वो, घर में क्या करेगा, माँ बूढ़ी लोग क्या करेगा, मिर्चा को क्या करके जला के क्या करेगा, घर सारा क्या करेगा, धुआं करेगा। आप लोग भी क्या करते रहेंगे, उसमें खांसते खांसते पागल हो जाते रहेंगे। हालेलुया, भूत क्या हो जाता है, भाग जाता है। सच में कौन सा शिक्षा है बोला, कौन सा शिक्षा है वो, हालेलुया। तो ये शिक्षा से निकल के कौन सा शिक्षा में हमको आना है, कौन सा शिक्षा में आना है, कौन सा शिक्षा में आना है, सच्चाई का शिक्षा में हमको आना है। हालेलुया, रियलिटी, परमेश्वर का वचन हमको रियलिटी में क्या दिखाता है वो हमको जानना जरूरी है। हेलो, सुन रहे मेरे बातों को ना, नींद लग रहा है, रियलिटी में हमको आना जरूरी है। रियलिटी में आएंगे तभी हमको क्या मिलेगा, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़िए, परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था का अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छोड़ा ले। मोल लेकर छोड़ा दे, कौन, व्यवस्था का अधीन में कौन जन्म लिया, यीशु मसीह। हालेलुया, मोल लेके क्या कर ले, छुड़ा ले। हाँ, और हमको ले पालक होने का पद मिले, ले पालक होने का क्या मिले, हालेलुया। ले पालक मतलब समझते हैं, हाँ, छोटा मोटा पद नहीं, बड़ा पद भी दिया हमको, कौन, यीशु मसीह ने हमको दिया। हालेलुया, हम लोग याजक हैं, उसकी प्रजा है, उसका धार्मिक गण है, बहुत सारी चीज दिया। हाँ, और क्या राजदूत है बोल के बोला गया है। तो हम लोग छोटा मोटा नहीं है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। ओके, उसके 5 का 1 को पढ़े, उसी 5 का 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें
स्वतंत्र किया है। मसीह के स्वतंत्र में हमको क्या मिला है? स्वतंत्र मिला है। हाँ, तो इसी में स्थिर रहो इसी में क्या हो जाओ? स्थिर रहो। और दसत्व के जुए में फिर से ना जूझो। हाँ, दसत्व के जुए में फिर से ना जूझो। हाँ, फिर से पूर्ण स्वभाव में ना आ जा। हालेलुया। क्या बोला? अगर कोई अपना जुआली को लेके, उसको क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, जुआली बोलते हैं ना, जुआली हल बोलते हैं। हल को लेके क्या करता है? आगे बढ़ता है और पीछे घूम के देखेगा तो वो क्या क्या नहीं कर पाएगा? मेरा दास नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे ना? आप प्रभु को पाए तो आपको पुराने स्वभाव को त्यागना है, नए स्वभाव में क्या करना पड़ेगा? आना जरूरी है। हालेलुया। और उसको देख के आप जब आगे बढ़ेंगे, पीछे में देखेंगे तो क्या होगा? हल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ओके, लास्ट क्वेश्चन निकाल के समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला सेशन में किया, तो पहला सेशन में किया हालेलुया 6 का सॉरी 5 का निकाले 5 का 18 से थोड़ा पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, कैसे कैसे करना पड़ेगा? हर बात में समझते हैं? कौन सा बात में? हर बात दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो तो क्या करें? क्या बोलेंगे प्रभु को? प्रभु तेरा धन्यवाद। दुख आता है, दुख में धन्यवाद निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जानते कि नहीं? मेरा लाइफ में हुआ है, हम जानते हैं। दुख में निकलना बहुत मुश्किल, मगर आदत पड़ गया अभी। दुख में भी क्या कर देते हम? प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक बातों में क्या कर दीजिए? प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। समझ रहे हैं? जो भी बातें हैं प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। तो उसको क्या कौन लेगा? यीशु मसीह लेके। वचन में लिखा हुआ है ना, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? उसके ऊपर बोझ डालना है। वो इसीलिए हमारे लिए आया है, बोझ को लेने के लिए। हम नहीं सकेंगे बोझ लेना। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को क्या ना करो? ना बुझाओ। जो पवित्र आत्मा तुमको मिला उसको क्या ना करना? ना बुझाना। हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणी को ना क्या ना करना? बहुत सारे लोग बोलते भविष्यवाणी मेरे लिए कुछ नहीं है, फालतू है। ठीक है ना? उसको क्या नहीं करना है? क्योंकि भविष्यवाणी भी है। हाँ, उसके बाद सब बातों को परखो, सब बातों को तुमको क्या करना पड़ेगा? परखना पड़ेगा। हाँ, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो, जो अच्छी है उसे पकड़ के रखो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार के बुराई से बचे रखो। शांति का परमेश्वर आपकी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, शांति का परमेश्वर तुमको क्या करेगा? पूरी रीति से तुमको पवित्र करे। हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ, पूरे और निर्दोष सुरक्षित ये तीनों को निर्दोष होना जरूरी है। क्या क्या? आत्मा, प्राण और देह। ये तीनों को क्या करना पड़ेगा? आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। किसमें? यीशु में सुरक्षित रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? सच्चा है। और वह ऐसा ही करेगा। और वो क्या करेगा? मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसलिए क्या कहता है? हमारा यीशु मसीह सच्ची क्या है? ताक लाता है। उससे जो मिलेगा वही क्या कर पाएगा? फल को ला पाएगा। और जो मिला नहीं है वो फल नहीं ला सकेगा। और उसको क्या किया जाएगा? काट के क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए हम जब पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 7:21 में लिखता है कि प्रभु मैं तेरे नाम का क्या भविष्यवाणी नहीं किया, तेरे नाम का ये नहीं, क्यों बोलता है? उसके अंदर में क्या नहीं है? परमेश्वर का फल नहीं है। हालेलुया। तो आज से अपने जीवन को क्या करें? प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु आप सभी को क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। विश्वास करते प्रभु हमारे संग है? बोले जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।